एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक खूबसूरत शहजादी औरोरा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। इसकी माँ ब्रेड बनाकर बेचती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। एक दिन शहजादी की माँ बहुत बीमार हो जाती है और शहजादी को भी ब्रेड बनाकर बेचने पड़ती है ताकि वो घर के खर्च का इंतज़ाम कर सके और अपनी माँ का इलाज करवा सके। जब शहजादी ब्रेड बनाने का फैसला करती है तो उसे काफ़ी मुश्किलात आती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ वो ब्रेड बनाने में माहिर हो जाती है। गांव वाले इसकी ब्रेड को खरीदने लगते हैं और वो अपनी माँ के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे कमाने लगती है। पास में एक बेकरी की मालिका होती है जो इससे हसद करने लगती है क्योंकि इसकी ब्रेड शहजादी की वजह से बंद हो जाती है। बेकरी की मालिकीन एक चुड़ैल होती है। वो अपनी रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन जाती है और शहजादी से दोस्ती कर लेती है। फिर वो जहरीला सूप तैयार करके शहजादी को तोहफे के तौर पर देती है, जिसे पीकर शहजादी हमेशा के लिए एक सफ़ेद कबूतरी में तब्दील हो जाती है। जादूगरनी शहजादी को धमकी देती है कि अगर कभी भी शहजादी इसे गांव में नजर आए तो वो इसकी माँ को नहीं छोड़ेगी। लिहाजा शहजादी गांव से बहुत दूर किसी जंगल में चली जाती है और एक घने दरख्त पर रहने लगती है ताकि वो चुड़ैल उसकी माँ को कुछ ना कहे। शहजादी की माँ शहजादी को बहुत तलाश करती है कि घर में, गांव में, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। एक दिन एक जवान शहजादा अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरता है और शहजादी की खूबसूरत आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है। उसने इस कदर खूबसूरत कबूतर पहले कभी नहीं देखा होता। जब शहजादा कबूतरे के पास जाता है और उसके सिर पर एक खूबसूरत शहजादी का ताज देखता है तो शहजादी को पता चल जाता है कि ये कोई आम कबूतरी नहीं बल्कि एक शहजादी है। तो शहजादा कबूतरी को अपने महल में ले जाता है और एक जादुई किताब तलाश करने लगता है ताकि इस जादू को तोड़ सके। आखिरकार उसको जादू को तोड़ने का एक तरीका मिलता है जिसके मुताबिक वो इंसान जो शहजादी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो उस सफेद कबूतरी को अपने हाथों से पानी पिलाएगा तो ये जादू टूट जाएगा। जब शहजादा अपने हाथों से शहजादी को पानी पिलाता है तो एक सफेद चमक के साथ ये जादू टूट जाता है और सफेद कबूतरी अचानक से एक बहुत है खूबसूरत शहजादी में बदल जाते हैं। इस कदर खूबसूरत शहजादी को देखकर शहजादा बहुत हैरान होता है। शहजादी सारा वाक़या शहजादी को बताती है। ये सब सुनकर शहजादा उस चुड़ैल को सभी गांव वालों के सामने शहजादी से मुआफी मांगने और अपनी गलती तस्लीम करने का हुक्म देता है। अब वो चुड़ैल सब गांव वालों के सामने शहजादे से मुआफी मांगते और अपना गुनाह कबूल करते हैं, जिस पर रहम दिल शहजादी ने यह कहते हुए कि कोई बात नहीं फौरन मुआफ कर दिया। और फिर शहजादा शहजादी की माँ से शहजादी का हाथ मांगता है, जिस पर शहजादी की माँ बहुत खुश होते हैं। शहजादी ने भी शर्माते हुए रजामंदी का इजहार किया। इख्तिताम में शहजादा और शहजादी आरवा की धूमधाम से शादी हो जाती है और उसकी बाद से सब खुशी खुशी रहने लगी। जिसके बाद से प्रिंसेस आरवा रोजाना ब्रेड बनाकर गरीब बच्चों और लोगों को देकर उनकी मदद करते हैं।